बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिफ्रैक्शन लॉ एंड क्रिटिकल एंगल। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला। तो देखिए, रिफ्रैक्शन जो है, जब हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि लाइट की रे जब इस ग्लास स्लैब से गुजरती है तो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। अब हम ये देखते हैं कि आई ओ इंसिडेंट रे है और ये ओ इंसिडेंट पॉइंट है, और जिस पर ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू दिस साइड है। अब रिफ्रैक्शन के बाद, बेंड होने के बाद, हम ये देखते हैं कि ये नॉर्मल की तरफ झुकी, और जब ये ओ आर रिफ्रैक्टिव रे जो है ये बाहर निकली है, तो एमर्जेंट रे, ये एमर्जेंट रे जो है ये इस इंसिडेंट के पैरेलल बाहर निकली है और यहाँ से निकलेगी। ये इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पैरेलल जो है वो इधर आ जाएगी। तो एनीहाउ, इसके साथ ही मैंने ये जो पिक बनाई है फिग, इस फिग को भी आप गौर से देख लीजिए। ये सिर्फ क्रिटिकल एंगल मालूम करने का तरीकेकार है जो कि आपने प्रैक्टिकल में समझना है। और प्रैक्टिकल में ये जो यहाँ पे पी एम आर एंगल है और इसका निस्ब जो है ये क्रिटिकल एंगल है, और ये मालूम करने का तरीकेकार जो ये पी पेन होती है और इस तरफ दो पेन जो है ये लगाई जाती हैं। इन दो पेन के लगाने से फिर उसके बाद ड्राइंग को मुकम्मल किया जाता है और ये लाइन इस तरीके से लगाई जाती है, यहाँ पे पहुंचते हैं और फिर उसके बाद हम इस पी पॉइंट से जो है ये नॉर्मल जो है लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं, और नॉर्मल से अब यहाँ पी से लेकर इस ए पॉइंट तक जो है इस फासले को इतना ही फासला यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और फिर सी पर भी इतना ही, बी पर भी और सी पर ये कर देते हैं। जो ये किया हुआ पी है इसको हम सीधा जो है वो इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो m जो है ये अब इस m को p से मिला दिया जाता है, तो ये एंगल जो है हमारे पास आ जाता है, और इस m पर नॉर्मल गिराने से अब ये एंगल की मेजरमेंट की जाती है जो कि तकरीबन 84 के करीब आ जाता है, और उसका निस्ब जो है ये क्रिटिकल एंगल होगा जी। तो ये इसको तो प्रैक्टिकल में हम देखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको ये बता दिया क्रिटिकल एंगल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है इसमें जो हम जिससे पढ़ रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल बी है। तो आइए सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्शन जो है जनरली हम जब इसकी डेफिनेशन के अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट, और कब बेंडिंग होती है, इट पासेस फ्रॉम, जब लाइट जो है वो पास करती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू द अदर, जब दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होती है तो उस वक्त होती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बयान करने के लिए ग्लास स्लैब ली जाती है, और ये ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम है, जबकि ये एयर जो है ये रेरर मीडियम है, और रेरर मीडियम से ये इंसिडेंट रे आई ओ जो है ये जब इस ग्लास कि ग्लास स्लैब पे ऊपर जो है ये एयर ग्लास स्लैब इंटरफेस के ऊपर से टकराती है, तो यहाँ से ये टर्न हो जाती है और ये इसकी बेंडिंग हो जाती है, और बेंडिंग जो है ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इस लिहाज से हम पूरी तरह जो है वो ये देखते हैं कि आई ओ रे ऑफ, अब ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है आई ओ रे ऑफ लाइट falls on the surface of the glass slab, ये ग्लास स्लैब पर उसकी सतह पर पड़ती है। आई और रे ऑफ लाइट चेंजेस द डायरेक्शन,
एट एयर ग्लास इंटरफेस और एयर ग्लास इंटरफेस के मुकाम पर ये अपना रास्ते को तब्दील कर देती है। वो इंसिडेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से मतलब अपने रास्ते को तब्दील करती है एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ जो है वो झुक जाती है। ओ आर इस रिफ्रैक्टिव रे, और ओ आर जो है ये है जी ओ आर, यहाँ से रिफ्रैक्टिव रे है, और एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट एंगल, जबकि एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे इज रिफ्रैक्टिव एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल इंसिडेंट है, जबकि नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के दरमियान जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये दोनों एंगल के बारे में आपने बताना होगा कि कहाँ है जी, उसका मुकाम जो है वो बता देना है। When refractive ray leaves the glass, जब ये ग्लास से बाहर ये bend away from the normal, और नॉर्मल से दूर जो है ये हट जाती है, ये बाहर चली जाती है। इस emergent ray जो emerges out from the slab, ये स्लैब से ये बाहर निकलती है, इस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे के पैरेलल बाहर निकलती है। याद रखें ये पैरेलल जो है वो इस तरीके से आएगी कि बिल्कुल ये इसके साथ साथ यहाँ से सीधी जो है लाइन आएगी, और यहाँ से ये फासले जो हैं ये बिल्कुल यहाँ से फासले ये बराबर होंगे। और ये सिर्फ ग्लास स्लैब में ही होता है, प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। अब हम ये देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो वेरी राइट, जब आप इसको बनाएंगे और बनाने के बाद जो है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना होगा। ये फिग बनाना जरूरी है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखने के लिए भी, और डिस्क्रिप्शन के लिए भी जरूरी है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही मस्तवी पर जो है वो मौजूद है। यानी ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये इंसिडेंट पॉइंट है जी। अब यहाँ पे द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही मस्ट बी, एक ही सरफेस के ऊपर है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल आर इज इक्वल टू द कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब यहाँ पे याद रखें कि ये जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर है हमारा, सेकंड मीडियम जो है वो ग्लास है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो ग्लास का होगा और हवा के लिहाज से होगा, यानी एयर के लिहाज से होगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। अब यहाँ पे ये बात आपको बताते चले कि इब्नुल हैसम ने ये रिफ्रैक्शन को पूरी तरह समझा, और उसके बाद उसने एक बात कोशिश की कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दरमियान कोई जो है मुझे कोई रेशो मिल जाए, या इसका कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जिससे ये समझी जा सके। लेकिन 600 साल बाद स्नेल ने ये लॉ जो है, अब स्नेल लॉ कहलाता है, जिसे उसने प्रूव किया। तो साइन आई ओवर साइन आर है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये लाजमी तौर पर आपको लिखना होगा। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर द ग्लास फ्रॉम एयर, यानी रेयर मीडियम से टू द ग्लास डेंसर मीडियम में दाखिल होती हैं। तो अब ये चीज, ये बात जो है वो कहना जरूरी होगा कि आपने रेयर मीडियम से जब डेंसर में दाखिल हो, और फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम शो करेंगे। तो स्नेल लॉ जो है ये इनके दरमियान उसने ये निस्बत जो है ये मालूम कर ली। तो इस लिहाज से हम द रेशो ऑफ द साइन इंसिडेंट एंगल आई टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल आर इज इक्वल टू द कांस्टेंट कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू
फर्स्ट। और ये सारी बातें जो है वो लिखना होगी। जब आप ला लिखेंगे तो उस वक्त इसे लिखा जाएगा। बाज औकात वो देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, अक्सर ये होता है कि ये आपने रिफ्रैक्टिव स्नेल लॉ लिखना होता है, लेकिन स्नेल लॉ में आपने ये बात जरूर कहनी है कि ये सेकंड मीडियम का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जो है, ये बात भी करनी है। और फिर स्नेल लॉ में ये है कि ये रैरर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होता है। ये बात बड़े क्लियर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पर आपने कारबंद रहना है। अदरवाइज जो है बाज औकात जो ला उनसे पूछा जाए फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ कर दे, तो वो स्पीड के हवाले से भी करते हैं, लेकिन वहां भी आपने जो बात कहनी है वो आपको बता देते हैं। ये देखिए जी, स्पीड अप्लाइड इन मीडियम, और इसमें पहले फिक्रे के अंदर जो है वो आपको मालूम होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में क्या होता है जी, डिफरेंट होती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने इस बात को एक्सप्रेस किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। इस बात को यानी इन मिसालों से एग्जाम्पल देने के बाद जो है ना वो आपने एक्सप्रेस किया है। और दिस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किया जाता है जी, एक्सप्रेस किया जाता है। इसी इस्तेलाह में हम ये देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, और ये स्पीड ऑफ लाइट जो है किसी दूसरे मीडियम में जो है वो उससे डिवाइड किया जाए। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी से ज़ाहिर की जाती है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, जैसे कि हम इसमें हम ये कहते हैं कि वाटर में है या ग्लास में है, तो वो मीडियम जो है वो नीचे लिखेंगे और उसे वी से जाहिर कर देंगे। और ये फार्मूला जो है वो हमारा इस तरीके से इसके अंडरस्टैंड कीजिए कि ये है। देखिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द वेवलेंथ, और वेवलेंथ की वजह से ये चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, और ये चेंज नहीं होती है। और इसके अलावा आपको ये बात भी लिखनी होगी कि देखिए जी, यहाँ पर किसी भी मीडियम में, यानी सेकंड मीडियम, अब ये जो है लाइट के अलावा, लाइट तो परमानेंट ऊपर आपने लिखना है और उसके नीचे ये विद रिस्पेक्ट टू एयर ही किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिया जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही लिया जाएगा। और इस तरह ये नीचे वाले फिक्रे में खास तौर पर ध्यान कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज भी लिखा हुआ है। तो वेव लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है जब ये दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है वो वही रहती है, और अगर लाइट का कलर हो तो वो उस भी चेंज नहीं होता। नाउ अब आते हैं जी हम क्रिटिकल एंगल की जानब, क्योंकि रिफ्रैक्शन के असूलों के तहत जो है ये बात सामने आती है। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए डेंसर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम में, ये सारा डेंसर मीडियम है। असल में उसने ग्लास जो है, ये थोड़ा सा ग्लास नहीं है यहाँ पे, इस लिहाज से जो शो किया है उसने, इट्स रॉन्ग। असल में ये ग्लास पूरे का पूरा जो है ना, ये ग्लास ये बनना चाहिए था। ये बुक में दी हुई थी तो उसी को हमने फॉरवर्ड किया है। उसके मुताबिक जो ये रे है, ये यहाँ से ग्लास से जो है बाहर निकलने हवा में, यानी एयर में बाहर जा रही है। तो ये डेंसर मीडियम से जब वो रेरर मीडियम में जाती है, तो इस तरह हम
इस बात को ये देखते हैं बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल के साथ यहाँ पर इंसिडेंट एंगल छोटा है जबकि रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो बड़ा है। तो इस सूरत में जब हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाते हैं फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, और एक खास इंसिडेंट एंगल के लिए इन डेंसर मीडियम के अंदर जो है द रिफ्रैक्टिव एंगल इन रेरर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो गया जी। अब ये इंसिडेंट एंगल था और रिफ्रैक्टिव एंगल जो कि रेरर मीडियम के अंदर जो है वो 90 डिग्री का ये हो चुका है जी, और नॉर्मल के साथ ये 90 डिग्री का एंगल जो है ये बना रहा है। तो the incident angle that causes the refractive ray in rarer medium to bend through the 90 degree is called the critical angle, और इसको critical angle, तो वो इंसिडेंट एंगल that causes the refractive ray, और refractive ray जो है वो rarer medium के अंदर बेंड होती है 90 डिग्री पे, तो हम इस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो ये क्रिटिकल एंगल जो है ये आपने देख लिया कि इनके साथ आपने ये 3 पॉइंट जो है ये आपको सिर्फ क्रिटिकल एंगल को एक्सप्रेस करने के लिए जो है ना काफी है, जबकि ये पॉइंट जो है और इसकी ये फिगर जो है जिसमें हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल अगर बड़ा हो जाए तो फिर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती लाइट रेरर मीडियम में बल्कि डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है। तो ये देखिए when an angle of incident in dense medium become the larger than the critical angle, और critical angle से जब larger no refraction, अब उसमें कोई रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम में नहीं होती, बाहर ये नहीं निकलती, और the entire light reflected बैक इन टू द डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में वापस आ जाती हैं। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हवाले से मजीद बात भी हम करते हैं। तो आइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मजीद, व्हेन एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम बिकम द larger than the critical angle, no refraction in rarer medium occurs, the entire light reflected back into the denser medium, और इसके बारे में ये यहाँ पर एक बात जो टू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मालूम कर सकते हैं, जबकि बुक के अंदर जो है एक एग्जांपल देकर उसके अंदर जो है उसको अप्लाई किया गया, लेकिन आपको इसको ड्राइव करना आना चाहिए। तो अब देखिए ये क्रिटिकल एंगल हमारा जो है वो एंगल इंसिडेंट ही होता है, लेकिन इसको हम क्रिटिकल एंगल को ये सी से डिनोट करते हैं। अब इन एयर रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो एंगल आर कहलाता है, जो कि 90 डिग्री का हो जाता है, because in this case the light enter into the rarer medium, ये rarer medium में from the denser medium से दाखिल हो रही है। तो अब देखिए जो हमारा स्नेल है उसके ये उलट बात है। तो ये आप बड़ी आसानी के साथ ये बात कर सकते हैं। सो टेक रेसिप्रोकल ऑफ स्नेल लॉ का जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये साइन आई नीचे ले जाएंगे और आर को ऊपर ले आएंगे, क्योंकि स्नेल लॉ में साइन आई ओवर साइन आर था, तो यहाँ पर साइन आर ओवर साइन आई जो है वो लिख देंगे। तो ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन एंगल आर रिफ्रैक्टिव, ये जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री आपने लिख दिया। साइन यहाँ पर सी जो है ये क्रिटिकल एंगल का हमने साइन लिया, साइन 90 इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर 1 ओवर साइन एंगल्स क्रिटिकल जो है इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निकाल सकते हैं।
अगर हमें ज़रूरत पड़े। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।